आज हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे। प्रिसीजन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। प्रिसीजन का डेफिनेशन है कि क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, मतलब जो वैल्यू हमने मेजर्ड की हैं, मतलब एक डाटा की फॉर्म में हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो आपस में कितनी दूर से मिलती हैं। जबकि एक्यूरेसी का मतलब ये है, डेफिनेशन मतलब इसकी कि क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद ट्रू वैल्यू, मतलब जो हमने वैल्यू मेजर्ड की हैं वो ट्रू वैल्यू से कितनी मिलती हैं। उनकी जो मीन मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू को जो मीन आया है वो ट्रू वैल्यू से कितना मिलता है। इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि हमने दो डाटा की फॉर्म में हमने दो ग्रुप में मेजरमेंट लिए, एक किसी भी चीज़ की लेंथ की, जो भी समझ लिया। एक वैल्यूज़ पहले ही 25.5 है, एक स्केल से हमने ली, जबकि फिर उसकी वैल्यू दोबारा ली तो वो 23.4 सेंटीमीटर आई है। अब आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू के दरमियान बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब ये लेस प्रिसाइज है, लेस प्रिसाइज। जबकि अगर हमने वही वैल्यू किसी बेहतर इंस्ट्रूमेंट से ली है जिसकी लीस्ट काउंट अच्छी हो, बहुत कम हो, मतलब उसकी एक वैल्यू आई है 25.5 सेंटीमीटर और दूसरी वैल्यू आई है 25.4 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं ये ज़्यादा प्रिसाइज है। अब एक्यूरेसी की टर्म में बात की जाए, अगर हम माने कि ट्रू वैल्यू जो असल में उसकी लेंथ बनती है, किसी भी एक चीज़ की असली लेंथ है जो रियल में एग्जिस्ट करती है, उसके करीब कौन सी है। अब इसका मीन वैल्यू आप जानते हैं, इसकी जो मीन आएगी, मतलब इसकी औसत आएगी, वो ट्रू वैल्यू से कम ही होगी, जबकि इसकी औसत जो आएगी वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब होगी। तो इसका मतलब है जो ये वाली मेजरमेंट है ये मोर प्रिसाइज भी हैं और मोर एक्यूरेट भी हैं, और ये वाली मेजरमेंट लेस प्रिसाइज भी हैं और लेस एक्यूरेट भी हैं। अब ये प्रिसीजन किस पे डिपेंड करती है? प्रिसीजन डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पे, इंस्ट्रूमेंट पे। इंस्ट्रूमेंट पे से मुराद उसकी लीस्ट काउंट पे, जबकि एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करती है और मेजर्ड वैल्यू पे भी डिपेंड करती है। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अगर आपको इस चीज़ मसाला समझ नहीं थी, एनालॉजी समझ लेते हैं। समझिए ये एक पॉइंट है, ये ये पॉइंट आप देख सकते हैं। एक बंदा तीर चलाता है, उसके सारे तीर यहाँ लगते हैं। ये वो पॉइंट है जिसे हम मारना चाहते हैं, जिसमें हम मारना चाहते हैं तीर असल में। इस पॉइंट को हम ट्रू वैल्यू कह देते हैं, मतलब ये वैसे ही बस कह दिया, असल में ट्रू वैल्यू नहीं है, इसको हम ट्रू वैल्यू कह देते हैं। और हम सारे तीर चलाते हैं, मतलब एक बंदा तीर चलाता है तो उसके सारे तीर इससे दूर लगते हैं, लेकिन जितने भी तीर लगते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। और एक बंदा तीर चलाता है, दूसरा बंदा, उसके तीर इस ट्रू वैल्यू के बहुत करीब लगते हैं, और तीसरा चलाता है, उसके ना आपस में करीब लगते हैं और ना ही इस ट्रू वैल्यू की जो हमने पॉइंट बनाया हुआ है इस पॉइंट के करीब लगते हैं। अब जिसके तीर आपस में करीब लगे हैं, इसका मतलब उसने मोर प्रिसाइज है, उसके मतलब उसने मोर प्रिसीजन से सारे तीर मारे हैं, लेकिन लेस एक्यूरेसी, क्योंकि उसके ट्रू पॉइंट से बहुत दूर लगे हैं। अब जिसने एक्यूरेसी जिसके सारे तीर ट्रू वैल्यू के करीब लगे हैं, इसका मतलब है उसने बहुत मोर एक्यूरेसी और मोर प्रिसीजन से तीर मारे हैं, और जिसके बहुत दूर दूर लगे हैं उसने लेस प्रिसीजन और लेस एक्यूरेसी मारे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये देख लें मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसीजन, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट होगी वो ज़्यादा प्रिसाइज भी होगी, या जो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज भी होगी वो बहुत एक्यूरेट भी होगी। मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी प्रिसीजन कम भी हो सकती है। अब वो समझने के लिए हम अब समझते हैं उसको एग्जाम्पल के साथ। कंसिडर करें कि एक हमने बॉडी है, उसकी जो लेंथ है मीटर रूल की मदद से मेजर की है, और वो लेंथ आई है 25.5 सेंटीमीटर। मतलब ये 25.5 सेंटीमीटर एवरेज वैल्यू, हमने पहले बहुत सी वैल्यूज़ ली और फिर उसका हमने एवरेज ले लिया और वो आया 25.5 सेंटीमीटर। और हम पीछे भी देख आए हैं कि जो प्रिसीजन होती है वो लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब जितनी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा उतनी उसकी प्रिसीजन होगी। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा तो उसके अंदर प्रिसीजन ज़्यादा होगी। वो कैसे, वो ये देखें हमने एक बॉडी है, उसकी हमने लेंथ मेजर की है मीटर रूल से। ये देखें, इसको हमने जूम कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए ये समझ लें ये 25.4 है, मतलब ये 25 यहाँ लिखा हुआ है, हमने 0.4 0.5 0.6, मतलब 0.6 25 पॉइंट के साथ लगा हुआ है। चलो आप 0.4 लिख देते हैं, 0.5 लिख देते हैं और 0.6 है। अगर एक दफ़ा आपने मेजर किया है तो अब आपको पता है कि ह्यूमन एरर की वजह से मेजरमेंट आगे पीछे हो जाती है। अब देखें, अब इसकी मेजरमेंट कितनी आगे पीछे हो सकती है? ये 0.1 मेजरमेंट आगे हो जाएगी, या 0.1 मेजरमेंट पीछे हो जाएगी। देखिए इस तरह 25.4 हो जाएगा या 25.6 हो जाएगा। और वो वैल्यू उसके हम अगर हम एवरेज लें
तो इसका एवरेज आता है 25.5 प्लस 0.1, मतलब इसके अंदर इतनी प्रिसीजन है, मतलब इतनी ये वैल्यू आगे भी हो सकती है और इतनी पीछे भी हो सकती है। और अगर हम इसी तरह अगर हम किसी बॉडी का लेंथ वर्नियर कैलिपर की मदद से लें, वो लेंथ इस तरह आएगी 25.454 और एक आएंगी 25.56, जब उसके मीन वैल्यू जो होगी वो ये होगी 25.5 प्लस माइनस 0.01। अगर आप देखें इस वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये पॉइंट के बाद जितना कम होता जाता है, आपको पता ही है नंबर कम हो जाता है, तो इस पॉइंट के बाद बहुत कम इसके दरमियान डिफरेंस है, तो इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा प्रिसीजन आ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आ गई है। और जब इस वैल्यूज़ में देखें आप कितना डिफरेंस आ रहा है, तो इस वैल्यूज़ में क्लोजनेस कम है, तो लिहाजा ये इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। देखें लीस्ट काउंट है, सो इस केस में प्रिसीजन इतनी होगी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, जबकि एक्यूरेसी जो कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मेजर करते हैं, वो होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, और वो आई है 0.4%। इस 0.4% का मतलब ये है कि जो हमने मीन वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से, जो रियली में बॉडी की एग्जिस्ट करती है, जो असल में इसकी वैल्यू बनती है, वो मेजर्ड वैल्यू जो है उस ट्रू वैल्यू से कितने परसेंट आगे है, ये कितने परसेंट पीछे है, ये इसकी। अब उसको हम जिसकी जितनी परसेंटेज कम होती है वो बॉडी वो मेजरमेंट उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अब इसी तरह एक डायमीटर हम मेजर करते हैं एक बॉडी का वर्नियर कैलिपर की मदद से, और वो आता है 0.45 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि जो लीस्ट काउंट है बॉडी वर्नियर कैलिपर का वो है 0.01 सेंटीमीटर। ये एवरेज वैल्यू है, अभी हमने ऊपर सारा पढ़ गए हैं कैसे ली गई है। तो अब प्रिसीजन जो कि लीस्ट काउंट जो थी वो ये आ गई, और एक्यूरेसी जो कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है वो ये आ गई, वो 2% है। अब देखा जाए इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों को, इसकी प्रिसीजन को और इसकी प्रिसीजन को, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि ये ज़्यादा प्रिसाइज है और ये लेस प्रिसाइज है। लेकिन अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो देखा जाएगा कि देखें तो ये हमें पता चलेगा कि ये कम एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, मतलब ये इसकी जो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आगे है या पीछे है, मतलब इतनी उसके अंदर अनसर्टेनिटी है। तो ये कम एक्यूरेट है और ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अब एक और सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, कि ये इंस्ट्रूमेंट तो हमने ज़्यादा कम प्रिसीजन वाला लिया था लेकिन इसने ज़्यादा एक्यूरेसी दे दी, और ये हमने ज़्यादा प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट लिया था और इसने एक्यूरेसी कम दे दी। असल में एक्यूरेसी जो है वो प्रिसीजन पे नहीं बल्कि वो एवरेज वैल्यू पर डिपेंड करती है कि एवरेज वैल्यू कितनी है। इधर इस केस में देखा जाए जो एवरेज वैल्यू है, ये 4 पॉइंट है, ये जो एवरेज वैल्यू है वो जो एवरेज वैल्यू है इस मिड रूल के केस में वो बहुत बड़ी है, वो 25.5 है, जबकि जो एवरेज वैल्यू है वर्नियर कैलिपर के केस में वो बहुत छोटी है। और ये इसमें पता है असल में ये जो एक्यूरेसी है वो रिलेशन है लीस्ट काउंट और एवरेज वैल्यू का। अब इस केस में देखा जाए अगर ये एवरेज वैल्यू इसकी लीस्ट काउंट कम है लेकिन इसकी एवरेज वैल्यू बहुत बड़ी है, जिस वजह से ये कम एक्यूरेसी आ गई। इसमें एक्यूरेसी में देखा जाए इसकी एक्यूरेसी इसलिए कम आई है कि इसकी एवरेज वैल्यू छोटी है। अब इसकी एवरेज वैल्यू छोटी है और अगर जो इसका प्रिसीजन ज़्यादा है, लीस्ट काउंट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये कम आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्यूरेसी है वो रिलेशनशिप है, एक्यूरेसी जो है रिलेशनशिप है बिटवीन लीस्ट काउंट एंड ट्रू वैल्यू, एवरेज वैल्यू कहते हैं, एवरेज वैल्यू। अब इस केस में अगर हमने ज़्यादा एक्यूरेसी लेनी है तो हमें इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेना होगा। तो बस हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिसाइज मेजरमेंट होती है उसका कम लीस्ट काउंट होता है, जबकि जो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है उसका कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है।